तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 10 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आपको समय से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना चलाई गई? ठीक है, श्रमिक मित्र करके की योजना है, वो किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है दिल्ली या डी है दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, तो जो श्रमिक मित्र योजना है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 8 नवंबर 2021 को योजना की शुरुआत की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 800 श्रमिक मित्र निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के घर तक जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी भी मुहैया कराएंगे। सिसोदिया ने कहा कि सरकार 800 के करीब श्रमिक मित्रों को तैयार करेगी। ठीक है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की तरफ एफिल टावर जितना विशाल एस्ट्रॉइड जो है तेजी से आ रहा है? एस्ट्रॉइड जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह जो ऊपर से टूट के गिरता है, ठीक है, और अगर ये पृथ्वी पे गिरेगा तो काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। तो एक एजेंसी है जिसने ये दावा किया और चेतावनी भी दी है कि एफिल टावर के इतना बड़ा एक एस्ट्रॉइड जो है वो तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो वो कौन सी स्पेस एजेंसी है? आपका ऑप्शन है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, नासा है, उसके बाद सी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी और डी है इटालियन स्पेस एजेंसी। तो ये जो है आपके नासा ने ये चेतावनी दी है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि फ्रांस के एफिल टावर के आकार का विशाल एस्ट्रॉइड अगले महीने धरती की तरफ आ रहा है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड को संभावित रूप से खतरनाक एस्ट्रॉइड की श्रेणी में रखा है। इस एस्ट्रॉइड का नाम 4660 निरियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर, और जो ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल जब भी दिया जाता है ना, ये ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल आपको दिया जाता है अगर आपको मिलता है तो ये जो है चेस में है। ठीक है, चेस समझते हैं ना, शतरंज, ये जो है आपके शतरंज से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे तेज जो है 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? आपके ऑप्शन है हर्षित राजा, बी है ऋत्विक राजा, सी है संकल्प गुप्ता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो नागपुर के संकल्प गुप्ता जी हैं ये 71वें सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बन गए। इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। व्याख्या देखते हैं। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नागपुर के 18 वर्षीय, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नागपुर के रहने वाले 18 वर्षीय संकल्प देश के सबसे तेज जीएम बन गए। उन्होंने 24 दिन में, जीएम का मतलब है ग्रैंड मास्टर, उन्होंने 24 दिन में 3 टूर्नामेंट और 3 ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर यह मुकाम पाया है। ठीक है, संकल्प ने सर्बिया के अरान जेलोवाक में जीएम आस्क 3 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में C0C0N 2021 का उद्घाटन करेंगे? ये जो है ना, ये काफी समय से ये चीज चल रही है। पहले इसको साइबर सेफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साइबर सेफ के नाम से। ठीक है ना, तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत जी 12 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। किस राज्य में करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है केरल। केरल में इसका उद्घाटन होगा C0C0N, जिसको साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी आप जानते हैं। ये साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है मामलों पे बातचीत होगी। देखते हैं इसकी व्याख्या जो है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को केरल राज्य में COCON 2021 का उद्घाटन करेंगे। COCON जो है
एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसे गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, प्रदर्शित करने, समझने और जागरूकता फैलाने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य कई जांच एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेताओं और खिलाड़ियों सहित कई कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को आपसी संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन का आयोजन इम्प्रोवाइज, एडैप्ट एंड ओवरकम, जिसका मतलब है सुधार करें, अनुकूलन करें और जीतें, थीम के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे और भी निकल के आपकी आ जाती है कि जो COCN जो है, इसकी जो थीम होगी वो क्या है, सुधार करें, अनुकूलन करें और जीतें। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन करेंगे वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी 12 नवंबर को केरल में करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को किस क्षेत्र में बेहतर काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं तुलसी गौड़ा जी, और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है जिसके लिए इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है शिक्षा, बी है पर्यावरण, सी है साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कि ये पर्यावरण से संबंधित है। कर्नाटक की जो आदिवासी तुलसी गौड़ा जी हैं, इन्होंने लगभग 30,000 वृक्षारोपण किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इनकी व्याख्या। तुलसी गौड़ा को 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में गौड़ा जब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंची तो उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। यहाँ तक कि वह पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में ही पुरस्कार लेने पहुंची थी। उनके नाम की घोषणा होते ही पूरा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है किस तिथि को या किस दिन जो है आपका मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 नवंबर, अगला है 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो 9 नवंबर है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसको नेशनल लीगल सर्विस डे कहते हैं। NLSD के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो गुजरात है। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जो लॉजिस्टिक होता है क्या, मतलब लॉजिस्टिक आप ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं इसमें कि सामान वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जैसे मालवाहक आप बोलते हैं ना, लॉजिस्टिक सेवाएं। ठीक है, वो कोई लेटर हो सकता है, कोई आपका ज़रूरी सामान हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है, आलू, तेल, सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, आयात निर्यात जिसको आप बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स की जो सुविधाएं प्रदर्शन सूचकांक में जो गुजरात है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर 2021 को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। इस सूची में गुजरात अभी शीर्ष पर कायम है। आपको बता दें कि गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः हरियाणा है, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। वहीं उत्तर प्रदेश अब 13वें स्थान से 6वें स्थान पर आ गया है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लॉजिस्टिक्स में पहले 13वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था, अभी जो है वो 6वें स्थान पे आ गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर यह कर दिया है। अब क्या कर दिया है? ऑप्शन है कित्तूर कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, बम्बई कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्नाटक सरकार है उसने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई जी हैं। राज्यपाल यहाँ के जो है थावर चंद गहलोत हैं और राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। उसी तरह से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल जो है आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं और राजधानी जो है मुंबई है। अगला है, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा युद्ध पोत दिया है? अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए जो है ना
जो चीन है उसने पाकिस्तान को एक युद्धपोत दिया है, ठीक है? लड़ाकू एक जलयान जिसको आप कह सकते हैं। इनमें से कौन सा है? ए है पीएनएस 054 A/P, फिर पीएनएस तुगरिल, फिर पीएनएस तुगरिल टाइप 054 AP, ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है आपका वो पीएनएस तुगरिल टाइप 054 AP, ये पूरा जो है उसका नाम है उस युद्धपोत का, ठीक है? जो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा ये समझिए कि जो चाइना है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चाइना की जो मुद्रा है वो युआन है, ठीक है? उसी तरह से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं आपके इमरान खान हैं, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 10 नवंबर 2021 के थे। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिल सकें।